Uh, Hi everyone, I am Mangas Singh Pal with you and welcome to you on Windows Academy YouTube channel. So today we will be study the chapter first of science, that is chemical reaction and equation. सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 साइंस का, क्लास 10th का साइंस है और चैप्टर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. So let's get started without wasting of time. So first there is a top here we have a thought of Martinez Fisher. Okay, so thought क्या है इनका? इनका thought है facts are not science as the dictionary is not literature. So this is true actually. Facts are not science as the dictionary is not literature. Dictionary contains the word meaning and several definition of the words, so as well as the facts contains science. Okay, so जो facts हैं वो science से निकलते हैं, ना कि facts से science निकलती है, जैसे कि डिक्शनरी से वर्ड्स निकलते हैं, लिटरेचर नहीं. ओके, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं. सो एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है. सो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? So here consider the following situation in day-to-day life. Think that what happens when milk is left at the room temperature during the summer. An iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. Grapes get fermented, food is cooked, and food get digested in our body. We respire. So in the all of situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. Okay, so इसमें क्या होता है, जब हम मिल्क को छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर में तो वो क्या हो जाता है, कर्ड हो जाता है. और जो आयरन तवा या नेल को हम छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो उस पर क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है और वो धीरे धीरे खराब होने लगता है. सेकंड, ऐसे ही ग्रेप्स क्या होता है, फर्मिटेड मीन्स वो सड़ने लगते हैं तो उनसे क्या आने लगती है, एक अजीब टाइप की एल्कोहलिक स्मेल आने लगती है. ओके, और फूड कुक्ड हो जाता है तो उसका अलग टेस्ट और वो आने लगती है. ओके, तो एक्चुअली इस सिचुएशन में जो चेंज होता है वो चेंज क्या होता है, पहले एक्चुअली जो चेंज है वो टू टाइप का है. सबसे पहले फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज कौन सा, केमिकल चेंज. So in the previous classes you will definitely understand the chemical and physical changes. So physical changes actually means हम यदि कोई जैसे ये बुक का पेज है इसको अगर फाड़ के फेंक दें तो इसकी फिजिकल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी. ओके, बट अगर आप इसको वाटर में डाल के गला दें, इसमें आप माचिस से आग लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा. तो इसकी फिजिकल आइडेंटिटी के साथ केमिकल जो केमिकल आइडेंटिटी है वो भी चेंज हो जाएगी. ओके, सो व्हेन एवर अ केमिकल आइडेंटिटी या केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ओके, सो जब भी केमिकल चेंजेज होंगे उसे हम क्या कहेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है. सो परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट द एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन. So actually what means chemical reaction? So understanding this we should read the activity 1.1. Okay, so हमें इसके लिए एक activity 1.1 दी गई है. Clean a magnesium ribbon about 3-4 centimeter long. Okay, rubbing it with the sandpaper. तो एक आपको क्या लेना है, मैग्नीशियम का रिबन लेना है और इसको क्या करना है, इसको वो करना है, रब करना है अच्छे से. Okay, hold it with the pair of tongs or burn in it using a spirit lamp or burner and collect the ash, ठीक है, as so formed in a watch glass as shown in the figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keep it away as far as possible from it. So actually आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है एक ये वाला केमिकल
वो केमिकल नहीं, सॉरी, मैग्नीशियम का रिबन। ओके, दिस इज मैग्नीशियम रिबन, और इसको बर्नर से आपको जलाना है, और जलने के बाद यहाँ से उसमें जो भी इसका एस बचे तो उसको क्या करना है, आपको बाच ग्लास में कलेक्ट करना है। सो इन दिस फिगर शोन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन बाच glass. So actually when we burned the magnesium in the presence of air, so in this situation what will happen, a chemical reaction take place in this situation. So let's move ahead. You must observe that the magnesium ribbon burns with the dazzling white flame and change into a white powder. Okay, सो ये क्या हुआ, ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जला और क्या हो गया, वाइट पाउडर में चेंज हो गया। सो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर आपको दिखा वॉच ग्लास में वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्मेड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। सो दो सब्सटेंस हो गए, कौन कौन से, एक तो एयर ऑक्सीजन और एक मैग्नीशियम। सो इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे यहाँ पे भी दिया है, ठीक है, नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऐसे यहाँ पे दिया है, अ फ्यू जिंक गार्न्स in a conical flask or test tube, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to do this. Okay, तो इसमें क्या होगा, इस वाले में जब आप जिंक पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इस पर कुछ डालोगे, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक गार्नेल्स। सो एक कॉनिकल फ्लास्क में आपको यहाँ पे गैस दिखेगी। ओके, दिखे नहीं तो आपको यहाँ से निकलती हुई दिखेगी, कॉर्क जब आप खोलेंगे या इसमें से जो पाइप लगा हुआ है यहाँ से आपको दिखेगी। तो इट इज H2 गैस, मीन्स हाइड्रोजन गैस। सो इन सारे एक्टिविटी 1.2 1.3 तक आपको बताने का मतलब ये है कि above three activities we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. So when the chemical reaction take place, so condition are as well as number one, change in state, like जैसे मिल्क जो लिक्विड होता है और जब वो कर्ड बनता है तो क्या हो जाता है, सॉलिड जैसी शेप में, मतलब मिल्क से ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। चेंज इनटू कलर, ओके, जो मैग्नीशियम रिबन है वो आपका क्या, धुंधला सा पाउडर बन जाएगा, वाइट पाउडर। ओके, एवेल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे देखो गैस निकल रही है। चेंज इन टेम्परेचर, ओके, जो ये टेस्ट ट्यूब है इसमें आप डालोगे जब पोटेशियम किसमें, नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो ये आपको क्या करेगा, उसको गर्म कर देगा जो भी ट्यूब आप लिए होगे। ओके, सो इवेल्यूशन ऑफ गैस एंड changes into temperature. So these are the condition in which chemical reaction take place. As observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. Okay, सो हम अपने आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शन डेली आपको होते देखते हैं। ओके, सो वो हमने उनको क्या किया है, साइंस में कैटेगराइज करके उनको प्रॉपरली उनके सिंबॉलिक के साथ हम उनको स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन। ओके, सो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? And activity 1.1 can be described as when the magnesium ribbon is burned in the oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence from is quite long. It can be written in a shorter form.
So the simplest way do this is write in the form of a word equation. जो भी हुआ एक्टिविटी 1.1 में उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में वर्ड इक्वेशन में लिख दो. सो ओके, हमें सबसे पहले क्या मिला, मैग्नीशियम. हम उसके साथ कौन रिएक्शन किया, कौन ऐड हुआ, ऑक्सीजन. ओके, सो जो इस साइड है उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स. एरो मीन्स समव्हाट प्रोसेस, कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ. ठीक है. सो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट जो हमें मिला वो मिला मैग्नीशियम. ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. नाउ the substance that undergo chemical changes in the reaction 1.1, magnesium and oxygen are the reactants. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. Okay, so a word equation shows changes of reactants to product through an arrow placed between them. Okay, so जो ये इक्वेशन हमने बनाई है ये क्या कह रही है कि जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है उनका कुछ प्रोसेस हुआ और वो उनमें कुछ चेंजेस आया और उसके रिजल्ट से हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सो द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद द प्लस साइन. जो भी यहाँ पे जो सब्सटेंस यूज होंगे उनको ऐसे ही प्लस प्लस करके लिखते जाना है और एरो के LHS साइड में हमको क्या करना है, उसको प्लेस करना है. सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन. ओके, यहाँ पे अगर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ और भी कुछ बनता है तो उसको प्लस करके हम यहाँ पे लिखते, बट यहाँ पे ओनली मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्रोडक्ट में तो हम उसको आगे नहीं लिख पाए. ठीक है. हाँ, द ओवरहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. सो जो ओवरहेड का साइन ये एरो लगा हुआ है ये शो करता है कि जो ऑक्सीजन जो रिएक्शन हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई है. ओके, कभी कभी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है. ओके, सो अब ये तो हमने जो सिंपलेस्ट फॉर्म था वो लिख लिया, बट ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता, आपको लिखा हुआ मिलता है कुछ इस टाइप से. ओके, सो अब प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे इनको राइट करना है प्रॉपर वे में. सो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर conscious and useful if we use chemical formula instead of words. So हम जिन इनके मैग्नीशियम या जो भी सब्सटेंस यूज हुए हैं रिएक्शन में उनका अगर हम फॉर्मूले को लें तो ये हमें बहुत शॉर्टर पड़ जाता है और बहुत इजी पड़ जाता है. ओके, सो a chemical equation represents a chemical reaction. If you recall the formula of magnesium, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा. ओके, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा. ओके, सो द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज. मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से. ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से. और जो मिलके बना वो क्या बना, MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सो इट इज द easiest way to representing of the chemical equation और इसको ही हम एक्चुअली केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. चलिए, अब सेकंड क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो इसमें बैलेंस में आपको कुछ नहीं करना है एक्चुअली, ये उस पर क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास. ओके, मीन्स हमने जो भी सब्सटेंस लिए हैं वो ना तो जो उनका मास है उनको डिक्रीज किया जा सकता है ना इंक्रीज किया जा सकता है, बट इस चेंज टू प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा. ओके, जो क्लास 9th में आपने कहा क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. सो जो मास होगा वो किसी भी केमिकल इक्वेशन में ना तो क्रिएट होगा ना क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा. That is the total mass of the elements present in the products of chemical reaction has to equal to the total mass of the element present in the reactant. Okay, इसका मतलब ये है कि जितने मास रिएक्टेंट्स का था उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का. ओके, सो इन द अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम्स, हम जो मास कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन का वो किस में करते हैं, एटम्स में. ओके,
So number of atom of each element remains the same before and after a chemical reaction done. Hence we need to balance a skeleton chemical equation. Is the chemical equation 1.1 balance? Let us learn about the balancing chemical equation step by step. Okay. So यहाँ पे जो 1.3 एक्सरसाइज थी उसमें क्या हो रहा था, जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड को हमने डाला था तो हमें वहाँ से हाइड्रोजन गैस मिल रही थी और साथ में क्या बन रहा था, जिंक सल्फेट। ओके, सो हमने इसको वर्ड में जब लिखा तो दैट इज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स एंड एरो, ठीक है, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सो हमें मिला क्या, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ओके, सो दिस इज द वर्ड इक्वेशन। सेकेंड हमने क्या किया, अब हमने जिंक का यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया, सो दैट इज Zn। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने फॉर्मूला रख दिया, सो दैट इज H2SO4। ओके, और यहाँ पे जो हमें मिला क्या, जिंक सल्फेट, ओके, ZnSO4 प्लस H2। सो अब इसमें हमें देखना क्या है, हमें इसमें देखना है कि जो लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम टू डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो। यहाँ पे देखिए जो जिंक था वो कितना है, 1, ओके, और जो हाइड्रोजन है वो कितने एटम है, 2, और S का एटम 1, O का एटम 4। ये रिएक्टेंट साइड है, LHS साइड। अब इधर देखता है तो यहाँ पे Zn कितना है, 1, S कितना है, S कितना है यहाँ पे 1, और O कितना है यहाँ पे 4, ओके, और H कितना है यहाँ पे, H कितना है यहाँ पे, H यहाँ पे 2, सो यहाँ पे भी 2 है। सो एक्चुअली दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, सो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। आगे की कुछ इक्वेशन देखते हैं, उनको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ओके, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ओके, सो अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि जो Fe और H2O था क्या उतना ही यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उनका मास है। ओके, सो अब इसको चलो ज़रा बोर्ड पर ले लेते हैं इस इक्वेशन को, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको समझना। ओके, सो मैं इसको ज़रा कॉपी कर लूँ अगर होता है तो, जस्ट अ सेकंड। अरे नहीं, वो प्रॉब्लम करेगा, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो जो वो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, Fe प्लस H2O दैट गिव्स अस Fe3 and O4 plus H2O, only H2। सो हेयर हम इनके क्या कर लेते हैं, वो जो मास है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये LHS साइड का कर लेते हैं इधर, और इधर RHS साइड का। ओके, और यहाँ पे हमारे साथ कौन कौन यूज हुआ है जो सब्सटेंस है, तो सबसे पहले हुआ है Fe, सेकंड वाला क्या है H, और कौन है O। ठीक है, तो LHS साइड में Fe कितना है, Fe है 1, ओके, और जो H है वो कितना है 2, और O कितना है 1। अब जो RHS साइड है यहाँ पे Fe कितना दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड, इसको एक ही उसमें लेते हैं। सो जो RHS साइड है यहाँ पे Fe3 है, तो Fe3 है, और O कितना है 4, और जो H है वो कितने हैं 2। यस और नो, ओके। सो वी शुड बैलेंस द इक्वेशन। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि Fe3 रिएक्टेंट्स में तो नहीं है, बट प्रोडक्ट में तो Fe3 हो रहा है, 3 एल्कोहल्स हो रहे हैं, और O के 4 हो रहे हैं, जबकि वो तो यहाँ पे कितना है 1 ही है। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको कर लेते हैं बैलेंस। तो हमें कितना चाहिए, 3 के बराबर चाहिए ना,
तो हम क्या करेंगे, या इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS साइड वाले को, और यहाँ कितने 2H चाहिए, तो यहाँ भी 2H है, तो यहाँ तो हमें बैलेंस करने की नीड है ही नहीं। ओके, ऐसे ही सेम यहाँ पे LHS साइड में वो 1 है, बट RHS साइड में वो 4 है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 4 से। ओके, अब देखो, अब ज़रा इसको कर देते हैं, तो ये 3Fe, अब इसको क्या करना है, 4 करना है। ओके, तो यहाँ अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो तो 4 हो गए, बट H कितना हो गया, 8 हो गया H, तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, अब ये H क्या हो गया, H में 4 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 8, तो हमें भी यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, H को 8 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4H2। ओके, अब ज़रा बुक में देख लेते हैं इनने कैसे किया है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप उनने बता दिया है कि आपको कैसे करना वही है जो मैंने बताया है। ओके, सो ओके, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। सो 3Fe, ये Sg का मतलब ये है कि ये गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो देखिए 3Fe 4H2O 4H2O Fe3O4 into 4H2O. So okay, so this is the our reaction. So finally you can write this equation as well as 3Fe plus 4H2O। ओके, यहाँ पे रिएक्शन हुई, हमें मिला Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। एक्चुअली आपको देखना ये है कि जो RHS साइड है, ओके, उसके मॉलिक्यूल्स भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होने चाहिए। ओके, सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड, note that the symbol G is used with the H2O, okay, H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam, gaseous form में use हुआ। and actually physical state are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। ठीक है, जब तक हमें ज़रूरत ना हो इसको गैसियस फॉर्म में है क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने की कोई हमें नीड नहीं होती है। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow. For example, CO plus 2H2 340 atm atmosphere temperature। ओके, सो C3H2। तो कभी कभी हमें यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, सनलाइट, क्लोरोफाइल कैटालिस्ट है, तो इनको भी रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, सो यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लर। सो ये कुछ क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग द एयर। मैग्नीशियम को आपको वो क्लीन क्यों, रब क्यों करना पड़ा, उसको रब इसलिए करना पड़ा एक्चुअली कि जो मैग्नीशियम है उस पर क्या होता है, कभी कभी ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसके ऊपर एक जली हुई किसकी लेयर बना लेता है। ओके, सो लेयर जब जली हुई लेयर बन जाती है उस पर, तो वो ढंग से जलता नहीं है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, तो इनको क्या करना है, आपको खुद से बैलेंस करके देखना है। ओके, नहीं आते हैं तो अगले लेक्चर में हम इनको बिल्कुल से क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ये सारे वही हैं। ओके, तो ट्राई करके देखिए, अगर नहीं आएंगे तो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ओके, अब मेनली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, उनको बैलेंस कैसे करना है, ये सब हमने इस चैप्टर में क्या कर लिया, देख लिया। अब हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शन का टाइप। सो जो सबसे पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जस्ट अ सेकंड। So here is a activity for us. Take a small amount of calcium oxide or quick lime in a beaker. Okay, so quick lime means बिना बुझा हुआ चूना, जो नॉर्मल चूना आप मार्केट में देखते हैं। स्लो एड वाटर टू दिस, यहाँ पे थोड़ा क्या आपको लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स चूना लेना है, और उसमें क्या करना है, स्लोली वाटर को ऐड करना है, ठीक है। टच द बीकर एज सॉन इन द फिगर 1.3, और उसको फिर बीकर को आपको धीरे से टच करके देखना है। डू यू फील द एनी चेंज इन टेम्परेचर, आपको क्या कोई टेम्परेचर आता है, वो टेम्परेचर में चेंजेज आता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड टाइम बाय द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विद द वाटर, ठीक है, इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्या करा रहे हैं, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। सो हेयर द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स बायोगोरसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. If you remember at the time of दिवाली के टाइम जब हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे 5 किलो का 10 किलो का वाइट चूना का वो मिलता है कट्टा। कभी उसमें से एक टुकड़ा लेके आना और उसको ऐसे ही बीकर में डालना पहले, और फिर उसमें दूर से पानी डालना। आप देखेंगे कि इतना फास्ट रिएक्शन होगा और आपका जो बीकर होगा वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। सो कैल्शियम ऑक्साइड H2O मिला के क्या बनाएंगे, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम मीन्स दूधिया पानी या बुझा हुआ चूना, ओके, प्लस हीट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो इन दिस रिएक्शन calcium oxide and water combine to form a single product, that is calcium hydroxide. Okay, you may say it is, अभी हमने इसको क्या कहा था, ये slagged lime, that is calcium hydroxide. So calcium oxide and water combine to form a single product, that is calcium oxide, plus heat. Such a reaction in which a single product, remember this line carefully, note that. So such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction. So ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके बनाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट, ओके, सो दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए, so here do you know, okay, a solution of a slagged lime produced by the reaction 1.3 is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. The calcium carbonate is formed after 2-3 days whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting note that the chemical formula of marble is also CaCO3, okay, calcium carbonate. सो इस नोट में कहने का मतलब यह है कि दीपावली के टाइम जो आप चूना लाके उसको दीवार पे लगाते हो तो वो क्या करता है, वो जो चूना होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सो दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट द स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड फ्रॉम अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप 2-4 दिन बाद उस पर जो एक लेयर बन जाती है कैसी, शाइनिंग, जो वाइट शाइन करती है, तो वो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। आप जैसे पुरानी जो दीवार हो जो चूने से पुता हो, उससे नहीं, जो
पुटिंग होती है उससे नहीं, तो आप उसको जो पुरानी दीवार होती है उसको आप थोड़ा खरोचिए, आपको अलग लेयर उसकी निकलती हुई दिखाई देगी, वाइट सी पतली सी। तो द लेयर वो किसकी लेयर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मेड आफ्टर 2-3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग। एक्चुअली ये 2 से 3-4 दिन तो लगते हैं इसको लेयर बनने में, शाइनिंग आ जाती है बट जो फिनिश शाइनिंग वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आती है, 2 से 4 दिन लगते हैं उसको। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। ओके, सो जो मार्बल आपने देखा होगा जो मंदिरों में लगा होता है बहुत सी जगह, या टॉम्ब वगैरह में लगा होता है। ओके, सो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यही वाला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, सो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से क्या CO2 रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन नहीं, और साथ में कुछ वाटर बनेगा। ओके, आगे चलते हैं। लेट अस डिस्कस द मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ कोल। ओके, कार्बन को आप जलाओगे, जब आप कोयला लाते हो तो कोयला जलता है ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में, और क्या निकलती है उससे, जो धुआं या जो गैस निकलती है वो कौन होता है, CO2। ओके, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। सो दिस इज द मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। So in a simple language we can say that when 2 or more substance elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called the combination reaction. So definition of the combination reaction, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या होंगे, वो रिएक्टेंट्स कंबाइंड होंगे और मिलके क्या देंगे, वो ओनली ऑन वन सिंगल प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4 we also observed that the large amount of heat is evolved. This make a reaction mixture war. Okay, चूने को जो लाइम है उसको आपने क्या वाटर डाला उसमें, तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी और आपको हीट मिलेगी। ओके, आप ऊपर ऐसे भी दूर हाथ लगाएंगे तो आपको एयर भी गर्म लगेगी वहाँ की। ओके, और जो उसका बीकर है वो ऑलरेडी वार्म हो जाएगा। सो रिएक्शन इन विच हीट रिलीज along with the formation of products are called the exothermic chemical reaction. सो ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी क्या हो, निकले, हीट भी मिले, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज along with the formation of product आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम अभी का जो उसमें कर रहे थे एक्टिविटी, ये वाला दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद द वाटर। दिवाली पे पुताई के लिए चूना तैयार करना, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वेशन रिएक्शन एंड exothermic chemical reaction. Other example of exothermic reactions are burning of natural gas. Okay, जब आप LPG को जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें एक फ्लेम के साथ साथ आपको क्या मिलता है, हीट भी मिलता है। ओके, गैस जब हमारा जलता है तो वहाँ जल रहा है, वहाँ पे तो जलता ही है, एक फ्लेम होती है ब्लू और येलो, एंड उसके ऊपर आप देखेंगे तो एयर भी क्या हो जाती है गर्म हो जाती है। Do you know the respiration is an exothermic process? Okay, we all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During the digestion, food is broken down into a simpler substance. For example, rice, potatoes, and bread contain the carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form of glucose. This glucose combines with the oxygen in the cells our body and provides the energy.
So the special name of this reaction is respiration. Okay. So जो हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। आप बिना खाए 2 दिन रह के 2 दिन नहीं, आप जैसे स्कूल से आए, घर पे खाना नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? अरे हमें तो भूख लगी है, और लेट जाएंगे। कुछ कहेंगे कि अगर कोई बोलेगा खेलने चल रहा है, नहीं यार मुझे कुछ खाना है तब खेल पाऊंगा। तो वी नीड टू एनर्जी टू वर्क। ओके, सो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, और food convert into energy is process known as respiration, the process of which you will study in chapter 6. chapter 6 में हम डिटेल में पढ़ेंगे respiration को। ओके, सो और नॉर्मली आप देखेंगे कि आप जो एयर लेते हैं, आप जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो आप एयर छोड़ते हैं तो वो देखना कुछ हीट उसमें मिलती है आपको। सो द हीट इज ऑकर ड्यू टू द रेस्पायरेशन। ओके, चलिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेस्पायरेशन। C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O plus energy. Okay. So the decomposition of vegetable matter into a composite is also example of exothermics of vegetable matter into a compost. कंपोस्ट का जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हम एक गड्ढे में वेजिटेबल्स है, गीले पत्ते हैं, उनको हम डाल देते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं वो सड़ जाते हैं। ठीक है, जब आप उसको डिग करोगे, यानी कि यार ढक के रखा है आपने, तो उसको जब हटाओगे तो आपको हीट मिलेगी एकदम से। ओके, वो हीट इज ऑकर ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द मैटर, सो इट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, last time identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where the heat is given out along with the formation of a single product. So the reaction in which the in which the heat is also produced with the product is known as exothermic reaction. So जिसमें हीट के साथ साथ प्रोडक्ट भी होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन पढ़ लेते हैं। हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड, यू ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर बर्निंग ऑफ सल्फर। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पहले एक क्या वॉप्टम गैस जेंटली टुवार्ड्स नॉइज, डू नॉट, यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं। अबाउट 2G फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ओके, इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। यहाँ पे ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। ओके, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब आप इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, तो फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा आपको नोट करना है और ध्यान रखना है। Heat the boiling tube over the flame of the burner or spirit lamp shone in the. Observe that the color of the crystal after heating. तो जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कलर चेंज होगा। कलर के साथ साथ आपको इसकी जो स्मेल है वो पहले से कुछ अलग आएगी। ठीक है, करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग द ऑर्डर। आपको इस हिसाब से करना है। एक्चुअली जब आप लैब में जाएँ तो आपको इसको ध्यान में रख के करना है। सो इन दिस रिएक्शन you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. Okay, so it is the decomposition reaction. क्या होता है इसमें, जो सिंगल रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ब्रेक्स हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स में। So this is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal lose water when heated and the color of the crystal change. जो बड़े बड़े क्रिस्टल थे किसके, फेरस सल्फेट के, वो टूट गए और टूटने पर उन्होंने क्या रिलीज किया? वाटर रिलीज किया। इन देन डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ओके, सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। सो इन दिस इक्वेशन दिस इज फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड में इसको क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड। ओके,
सो जो सल्फर ऑक्साइड था, फेरिक सल्फर ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, वो क्या 3 उसमें टूट गया। सो डिकम्पोजिशन में आपको क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स होगा, जो उसको क्या होगा, छोटे छोटे सब्सटेंस में, प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ओके, हाँ। So decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in a various industries. Another example of decomposition reaction. Okay, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना, क्या करके, हीट करके, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। ओके, लाइम और क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना। इट हैज़ मैनी यूजेज, वन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है। When decomposition of reaction is carried out by heating, it is called the thermal decomposition. Reaction of decomposition carried out by heating, it is called the thermal decomposition. ओके, जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिकम्पोज करते हैं, किससे, हीट करके उसको तोड़ते हैं किसी रिएक्टेंट्स को। दिस इज नॉन एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, सो लाइमस्टोन में चूना पत्थर हीट किया, उसको क्विक लाइम प्लस गैस बनती है। ओके, सो इसका सीमेंट में बहुत यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, हीटिंग लेड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर आपको बॉइलिंग करना है ट्यूब में। ओके, और होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ द टंग्स। ये आपको, so you will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide. आपको जो यहाँ से ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स अपीयर ऑफ टंग्स बॉइलिंग ट्यूब, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को आप क्या जब बॉयल करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स आपको निकलते दिखाई देंगे। सो दीज ब्राउन फ्यूम्स आर नाइट्रोजन ऑक्साइड। रिएक्शन that takes place, the reaction that takes place, क्या हुआ, आपने लेड नाइट्रेट लिया, ओके, हीट किया, उसको लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन बना। इट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट एक साथ बन सकते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये एक्टिविटी है। सो यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट। दिस इज द ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ये एक्चुअली जो डिकम्पोजिशन हम पढ़ रहे थे उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सेकेंड, आगे कौन सा रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। So these the above reaction are used in the black and white photography. What form energy is causing? Just a second, अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। हम अगला लेक्चर में और आगे जो भी बचे हुए हैं चैप्टर की कुछ चीज़ें वो हम फिर अगले लेक्चर में कवर करते हैं। और जो उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कहा था कि अगले उसमें मिलेंगे, उनके भी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तब तक फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए या बुक को पढ़ लीजिए अच्छे से। ओके, और जो इक्वेशन है आप खुद से बैलेंस करके देखिए, आपको आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस एक आप बॉक्स बनाइए। उस बॉक्स को आपको क्या करना है, जैसे हमने इसमें किया था कि कुछ नहीं करना है, LHS और RHS दोनों साइज के मॉलिक्यूल्स को इक्वल कर देना है। ओके, सो इन दिस चैप्टर एक्चुअली मेन पॉइंट इज दिस, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ओके, सो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप मुस्कुराते हंसते रहिए। बाय बाय।